हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको अभी जो एग्जाम हुआ है क्लास 12th के केमिस्ट्री का, क्लास 11th के केमिस्ट्री का, उसका हम आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं जल्दी से अपना आंसर की मिलाना। और बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि भैया पेपर बहुत टफ था, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पेपर पूरा आसान था। जो बच्चे हमारा 10 का 10 वीडियो केमिस्ट्री में देख के गए हैं वो आराम से अपना 30 प्लस आपका आंसर सही कर लिए। अब जो एक दो वीडियो देख कर गए हैं उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हम आपको अच्छा से तैयारी कराते हैं। आपको हम टोटल 10 वीडियो दिए, 10 वीडियो से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका 40 में से यहाँ पे आपका 27 क्वेश्चन मैच किया, 27 क्वेश्चन हमारा ऑप्शन के साथ मैच किया, ठीक है। अब जो एक वीडियो देखेंगे उसका कैसे आएगा सर, आप गजब बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो हम क्वेश्चन कराएं आपको। यहाँ पे देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, है ना। अब बताओ दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो कॉमन सेंस से भी बच्चा लोग मार सकता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कभी नाम सुने वॉल्यूम का? तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम कराए थे, बस खाली डिजिट चेंज है। कहता है कितना यहाँ पे वाटर बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 मोल। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। इसका तरीका यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि भाई 8 ग्राम हाइड्रोजन है, देखो H2 कितना है, 8 ग्राम है। O2 है ना, ऑक्सीजन बना रहा है, O2 कितना है, तो यहाँ पे 32 ग्राम है। बना रहा है H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2H2, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 मोल आपका H2 है, कितना है, 2 मोल आपका H2 है, तो यहाँ पे H2O भी कितना बन रहा है, 2 ही मोल बन रहा है, ठीक है, 2 ही मोल ना बन रहा है, तो 2 मोल बन रहा है, बस मोल यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा यार, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है ना। बस आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो कैसे बनेगा। देखो ये तो हूबहू ऑप्शन के साथ आया। देखो यहाँ पे बेंजीन का क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला CH होगा। चौथा का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, है ना। तो सारा क्वेश्चन आया प्यारे दोस्तों। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है यार, यहाँ पे बस खाली कंसंट्रेशन दे दिया। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ही होता है। अभी बच्चा लोग इतना, हम आपको कई बार बताएं कि कंसंट्रेशन कभी कभी मोलैरिटी के मतलब मोलैरिटी को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं ना। तो पांचवा का सेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो हम एकदम हूबहू बताएं वही आया है जो हमारा हर एक वीडियो देखें। देखो यहाँ पे बोलता है इसका सही आंसर आपको जो हम बताते हैं अभी मिलाइए पहले, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन देखो, सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला वो मानते हैं कि ये नहीं बताए थे, तो जो नहीं बताए थे वो बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम ये तो बताएं कि एनर्जी इतना रहेगा, तो वेवलेंथ निकालने का इसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे। आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला देखो 9th नंबर क्वेश्चन, ये तो हु बहु है, देखो ये वाला हम कराए हैं एकदम हु बहु, कुछ चेंज नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बाल्मर से ऑप्शन नंबर ये। बताओ देखो 9 क्वेश्चन में तो 5 को तो हम करा चुके हैं यार, अब क्या चाहते हो। देखो यहाँ पे ये भी कितना ईजी है। देखो ये हम हर एक बारे में बताते हैं कि सबका सेफ बताए थे कि कहीं एल बराबर 0 रहेगा तो स्फेरिकल आता है, एल बराबर 1 है तो यहाँ पे डंबल आएगा, डंबल बेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 10वां का सही हो जाएगा। बताओ अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 हम मतलब थोड़ा सा ही घुमाया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हम मानते हैं। देखो जो नहीं आया है उसको हम बोल देंगे कि नहीं आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना ईजी यार, ये वाला हम आपको बताए हैं। यहाँ पे बोलता है कि सबसे पहले किस में जाएगा, तो जिसका एनर्जी कम होगा, और हमने ये तरीका बताया आपको कि N प्लस L से एनर्जी निकालते हैं। बताओ हमको, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 2S, सबसे छोटा ही ना आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है, कहता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है किसी पीरियोडिक फंक्शन का उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होता है, ये तो हम कई बार बताएं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि यहाँ पे द पेयर एलिमेंट विच आर मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। देखो थर्ड पीरियड है ना, तो हम आपको पीरियड वाला निकालने भी सिखाएं कि कौन थर्ड पीरियड में से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, जिसका लास्ट में 3 3 आएगा वही थर्ड पीरियड में रहेगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ये भी बताएं, इसलिए हम बोले थे कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। तो ऐसा नहीं है आप लोग नहीं पढ़िएगा तो फिर बोलिएगा भैया नहीं मिला, वैसा थोड़ी ना होता है। 15 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम आपको पहले भी सिखाएं कि ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो घटता है, इधर से इधर बढ़ता है, तो यहाँ पे सबसे कम ना रहेगा आपका, है ना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अल्कली मेटल हो जाएगा यार आप लोगों का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। आपको हम पहले इसका ट्रिक भी सिखाएं, जिस पर जितना ज़्यादा माइनस रहेगा उसका रेडियस उतना बड़ा रहता है, ठीक है, जिस पर जितना ज़्यादा प्लस उसका रेडियस उतना छोटा। ये वाला तरीका नहीं बताया, बताओ। अच्छा 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाली झूठ मूठ का बच्चा लोग बोलता है भैया नहीं टफ था, अरे टफ कुछ नहीं था यार, आप पढ़ोगे नहीं तो टफ नहीं लगेगा। देखो ये वाला नहीं बताया आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वही वाला ब्लॉक रहेगा यार, पी ब्लॉक होगा, ऑप्शन नंबर बी। सब क्वेश्चन बताए, देखो 17 में से 10 को तो हम बता चुके हैं। आप देखो आगे आ जाओ फिर,
है ना। अगला देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लोग हमेशा देखें कि O2 बन सकता है, H2 बन सकता है, N2 बन सकता है, कभी भी He2 देखें आप, कभी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे यार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 18 का सही हो जाएगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन ही था, बहुत टफ नहीं था, नहीं पढ़ोगे तो लगेगा टफ। यहाँ पे बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तरीका नहीं बताएं कि देखो इलेक्ट्रॉन गिनो किसमें है, बराबर बराबर, है ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 और 6, 8 से 14, हाँ ये ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका सारा तरीका हम बता चुके हैं आपको। देखो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना इजी यार, sp3 यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा प्लस लॉन पेयर होता है, इसके पास एक लॉन पेयर, 3 को सिग्मा रहेगा यहाँ पे, तो 4 स्टेरिक नंबर 4 यानी sp3। बताओ इसको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आपको फॉर्मूला भी हम बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला खाली उल्टा मैंने थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, लेकिन ये भी बताए थे कि XeF4 का कैसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, ये बताए थे। तो ऑक्टाहेड्रल हम तो नहीं बताए थे ना, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिस मैच यही वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बना ही सकते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपको हम करा ही दिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी आपको एकदम हु बहू कराए यार, कि ना ही मैटर का चेंज हो रहा है ना ही एनर्जी का, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। देखो हु बहू है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है इसका, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे बाबू तो दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये नहीं कराए थे, देखो जो नहीं कराए थे उसको बोलेंगे बाबू नहीं कराए थे, ठीक है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है ये वाला, आपका क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला से है, ठीक है। ये भी ईजी है, लेकिन हाँ चलो नहीं बताए थे तो नहीं बताए थे, जो बोल दे रहे हैं। देखो ये वाला साइन नहीं बताए थे, एकदम हु बताए थे सर, दोनों नेगेटिव हो गई, तो बताकर हम भेजे थे। 24 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, बताकर सारा भेजे थे इसको। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो, ये जो हु बहू बोले थे बाबू इसको रट लेना, ये आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हु बहू पूछ देगा। बोले थे इसको 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम हु बहू आ गया। अब फिर भी नहीं पढ़ोगे तो बाबू तो कोई उपाय नहीं तुम्हारा, ठीक है। ये भी बताए थे कि डेल्टा जी, एक क्वेश्चन ऐसे था, डेल्टा जी इज आपका लेस देन जीरो, ये था यानी नेगेटिव। तो सब हर एक चीज तीनों बताएं कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये तीनों बताएं कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ अब 26 को मैं देखो तो 20 को तो मैचे कर गया, 5 को एक्स्ट्रा था। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट बताएं कि केसी केपी बोलेगा तो कैसे लिखना है यार, इतना इजी, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बताओ हम बोले थे सॉलिड को कभी नहीं लेना है, पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये वाला कॉफिशिएंट उसके पावर में चढ़ जाता है, हु बहू एकदम कुछ चेंज नहीं है ना। तो तुम लोग अपने आप को ये सोचेगा कि भैया नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो ये भी इसका भी तरीका बताएं, कॉन्जुगेट बेस बोलेगा तो इसको मान लो एसिड, एसिड मैंने H प्लस को लॉस करेगा तो SO4 आपका SO4 2 माइनस हो जाएगा, है ना, SO4 2 माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताओ इसको, है ना। अब इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ आप बोलोगे भैया क्या क्या बोल रहे थे भाई, कितना इजी कहता है, फॉलोइंग कैन एक्ट एज लेविस एसिड। एसिड लेविस एसिड कौन है इसमें, जिस पर आपका क्या होगा लेविस एसिड, लेविस एसिड बोला है, लेविस एसिड और बेस, जिस पर प्लस रहेगा उसको बोलेंगे एसिड, जिस पर माइनस रहेगा उसको बोलते हैं बेस। पता है कि नहीं आपको, प्लस नहीं है तो लॉन पेयर देखेंगे किसके पास नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताओ इससे इजी कुछ नहीं। देखो 29 को मैं आपका कितना, हमारा तो लगता है 22-23 को तो हमारा हु बहू है, अब क्या खोजते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कहता है कंसंट्रेशन इतना, कहता है पीएच वैल्यू रिस्पेक्टिव। देखो पीएच वैल्यू पूछ रहा है, देखो इसका पीएच वैल्यू पूछ रहा है, इसका पीएच वैल्यू पूरा, हम दोनों को आपको बताकर भेजें। देखो NaOH है, इसका पीएच वैल्यू आएगा कितना, तो इसका आएगा 3, लेकिन ये इसका POH निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 11। देखो इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। HCl का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 होगा इसका। NaCl यहाँ पे क्या है आपका, तो ये आपका साल्ट है, इसका साल्ट है, और साल्ट का कितना होता है, तो पीएच वैल्यू 7 होता है, मतलब साल्ट कहने का मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो न्यूट्रल का 7 होता है यार। हर एक चीज बताएं, खाली थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बताएं एकदम हु बहू वही ना है। इसका भी बताए थे अलग क्वेश्चन में, इसका भी बताए थे। अभी न्यूट्रल सोल्यूशन है तो दिमाग लगा के भी 7 मार सकते हो यार, कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई उपाय नहीं। देखो 30 को में मेरा कितना मिल गया, 24 को, तो 23-24 को यही मिल गया। बताओ आप, ये देखो इसका एकदम हु बहू आ गया। देखो हाँ इसमें हम ये को बताए थे, इसमें अलग अलग हम क्वेश्चन में कराए थे, यहाँ पे 2 को एक क्वेश्चन में बोल दिया। अब बताओ फिर भी नहीं बनाओगे ना तो कोई उपाय नहीं तुम लोग का, ठीक है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, और हम प्रूफ भी दिखा देंगे कहाँ कहाँ बताए थे तुम लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सचेंज मतलब चेंज कर दिया है ना, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताएं, हम मानते हैं, चलो हु बहू नहीं बताया, छोड़ दो, अच्छा इसको नहीं बताएं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 32 में देखो अभी तो 23-24 को हमारा मिल चुका है। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन, देखो 33 नंबर क्वेश्चन देखो हु बहू क्वेश्चन आ गया, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे 2 और 2 4, 4 सिग्मा है ना, ये थी 4 पाई है, 4 नहीं, हाँ 2 और 2 4 पाई है, तो 4 पाई खाली यहीं पे नजर आ रहा है आपको ना, 4 पाई यहीं नजर आ रहा है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। आप क्या सोचते हो बताओ, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
34 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है 2 क्लोरो है और यहाँ पे 1 क्लोरो है, तो देखो क्लोरीन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर होगा यार, ये भी बता के भेजे थे आपको, बस हम अल्कोहल वाला कराए थे, यहाँ पे आ गया क्लोरो वाला, तो क्या है इसमें से क्या चेंज है बताओ। अब नहीं पढ़ोगे ढंग से, खाली रट के जाओगे ना तो कोई उपाय नहीं है। देखो यहाँ पे आईपीएससी ने बोल रहा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, मानते हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ा वो इसको नहीं बना सकता है, जो साल भर पढ़ा वो बना सकता है, तो इसका सही आंसर और ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो मानते हैं जो नहीं मिला वो बोल रहे नहीं मिला है, लेकिन सारा मिला है सर, जो पढ़ के गए होंगे वो फोड़ के आए होंगे। देखो न्यूक्लियोफाइल इस पर नेगेटिव होगा, सबसे इजी क्वेश्चन। अब बताओ इससे भी इजी धरती में कुछ है? 37 नंबर क्वेश्चन बोल, देखो 37 नंबर हम दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे, हेट्रोलेटिक वाला क्वेश्चन कराए थे और बोले थे होमोलेप्टिक जब टूटेगा तो बनेगा फ्री रेडिकल, और हेट्रोलेटिक जब टूटेगा बनेगा कार्ब आपका कैटायन, कार्ब कैटायन बोले थे हम, है ना। तो यहाँ पे होमोलेप्टिक है तो फ्री रेडिकल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैच है, देखो यहाँ भी खाली तरीका चेंज किया है। हम बोले थे वो थ्री से जब भी रिएक्शन होगा इसी को ओजोनोलाइसिस बोलते रहे, बोगड़ा कितना आसान है यार। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, है ना, बस खाली यहाँ पे वो थ्री दे दिया है ओजोन देके छोड़ के, तो हमेशा हम आपको ओजोनोलाइसिस वाला बता रहे हैं, तो क्या है ये अलग है, वही चीज़ है जो हम बताए थे वही है। अगला देखो ये वाला थोड़ा सा मानते हैं अलग है, लेकिन हम एरोमेटिक वाला भी आपको कराए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका 39 का सही हो जाएगा। लास्ट देखो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, देखो हु बहु क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं। देखो 40 में से हम बोल रहे थे 88 को मैच किया, हमको लगता है 40 में से आपको 32 को मैच कर गया है ना, तो और क्या चाहते हो 40 को, चलो मान लेते हैं 88 को मैच किया, लेकिन 28 को कम है यार, है ना। देखो हु बहु मैच कर गया, तो आपको बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपका कितना सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर अभी तुरंत हम आपको फिजिक्स का आंसर की अपलोड कर रहे हैं।